नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो परीक्षा 2021 जो एग्ज़ाम होने जा रही है उसके अंदर 40% सिलेबस की कटौती की गई है और 60% सिलेबस को रखा गया है। तो हम उसी विषय के अंदर बात करेंगे, उसी विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम यहाँ पे कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि 60% सिलेबस के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 40% सिलेबस के अंदर हटा दी गई हैं। जो 40% सिलेबस है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने नहीं हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहले हम बात करें इतिहास की, यानी कि हमारा जो पहला पार्ट आ जाता है वो इतिहास का है। इसमें अध्याय आपको दिख रहा होगा स्वर्णिम भारत। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। और उससे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ आपको पेपर के बारे में भी दे रखा है, यानी कि 3.15 मिनट, 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होगा और कुल अंक आपके 80 होंगे और 17 अंक यानी कि विद्यालय के द्वारा आपके 20 नंबर भेजे जाएंगे और कुल आपका 80 नंबर का पूर्णांक होगा। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है तो हम थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हम बात करते हैं पहले अध्याय की, जो आपको दिख रहा होगा स्वर्णिम भारत। इस स्वर्णिम भारत में यानी कि आपको स्वर्णिम भारत के अंदर जो पहला टॉपिक है मौर्य वंश और पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये हमें पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश का सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज, इसके बारे में पढ़ना है। आपको ध्यान रहना चाहिए जो 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, पीछे का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर ये वाला टॉपिक पूछा गया था, सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसके बाद हम बात करें वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश भी हमें पढ़ना है। और दूसरे टॉपिक की बात करें संघर्षकालीन भारत, जो 1206 से 1757 ईस्वी तक का काल रहा है। इसके अंदर दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है और सैयद वंश, लोधी वंश और सल्तनत कालीन वंश पढ़ना है। इसके बाद मुगलकालीन भारत, जो बया आपका टॉपिक है मुगलकालीन भारत, इसमें हुमायूं पढ़ना है, सूर साम्राज्य पढ़ना है, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, मुगलकालीन प्रशासन और सत्ता के साथ प्रतिरोध, सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्र सेन, राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़ी। तो ये हमारी राजस्थान की हिस्ट्री है, तो उसके अंदर जो आपको टॉपिक दिए हैं वो हमें पढ़ना है। इसके बाद में है मराठों का इतिहास, जिसमें शिवाजी, वीर तानाजी, मालुसरे, यानी कि 2 ही टॉपिक हैं। शिवाजी एक तो पढ़ना है और एक तानाजी मालुसरे पढ़ना है। इसके बाद हम अध्याय नंबर 3 की बात करें तो वो है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकाल। इसके अंदर देखो, जिसमें 1757 से 1857 ईस्वी तक स्वतंत्रता की चेतना पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। तीसरा है जनजातीय आंदोलन और चौथा है राजनीतिक आंदोलन, जो 1857 से 1919 ईस्वी के बीच के। और पांचवा पढ़ना है राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 और राजस्थान की जनजातीय किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन हमें पढ़ना है। चौथे की बात करें तो वो है विश्व इतिहास, जिसमें औद्योगिक क्रांति पढ़नी है सिर्फ, और इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हटा दी गई हैं। और अगले अध्याय की बात करें हम तो वो है 5वां लेसन, जो लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र के अंदर हमें पढ़ना है अर्थ विशेषता, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये चीज़ें हमें पढ़नी है।
इसके बाद हम बात करें तो वो है छठवां लेसन, और छठवें लेसन के अंदर आपको दिख रहा होगा केंद्र सरकार, जिसके अंदर सरकार का अर्थ अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएंगी, और कार्यप्रणाली, शक्तियाँ, कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका और न्यायाधीशों की योग्यता, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद सातवें लेसन की बात करें, राज्य सरकार जिसमें विधानमंडल है यानी कि जो विधायिका है वो, और इसके अंदर जो टॉपिक है विधानमंडल, विधानसभा गठन, कार्य व शक्तियाँ, विधान परिषद गठन, कार्य व शक्तियाँ, और उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो कार्यपालिका है, और इसके अंदर कार्यपालिका गठन, कार्य, अधिकार, शक्तियाँ और राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता एवं नियुक्तियाँ, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें लेसन नंबर 8 की, तो इसके अंदर है जल संसाधन यानी कि आपका भूगोल का टॉपिक है ये, बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन और राजस्थान के विशेष संदर्भ में इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। लेसन नंबर अगला बात करें 9वां, जो भारतीय कृषि पर आधारित लेसन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें इसके अंदर हमें पढ़नी है। अध्याय नंबर 10 आता है खनिज व ऊर्जा संसाधन, जिसमें भारत के प्रमुख खनिज पेटियाँ कौन कौन सी हैं वो पढ़नी है। ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा खनिज, और तीसरा टॉपिक है राजस्थान में खनिज, वो भी हमें पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें अध्याय 11 की, विनिर्माण उद्योग, जिसमें राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। नेक्स्ट बात करें हम 12वें लेसन की, जो है मानव संसाधन, इसके अंदर जनसंख्या, जनसंख्या का आकार, वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषता, साक्षरता दर और लिंगानुपात, ये भी हमें पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, अध्याय नंबर 13 ये हटाया गया है, ये पूरा का पूरा लेसन हटा दिया गया है, इसलिए ये नहीं पढ़ना है हमें। इसके बाद हम बात करें अध्याय 14, जो आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन पर है, जिसमें आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद अध्याय नंबर हम बात करें 15 की, तो वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियाँ, जिसमें आर्थिक सुधार हो गया, और इस आर्थिक सुधार में जैसे उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हो गया, स्वदेशी की अवधारणा एवं कौशल विकास आदि दे रखा है, कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके बाद हम बात करें अध्याय 16, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ, इसमें निर्धनता, बेरोजगारी और इनके कारण और निवारण के जो उपाय हैं वो हमें पढ़ने हैं। और इसके बाद अध्याय नंबर 17, जो पूर्णतया हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें अध्याय 18, ये अध्याय 18 जो आपको दिख रहा है ये वाला, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, इसके अंदर अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य और उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, और राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये चीज़ें दे रखी हैं जो हमें पढ़नी है। और इसके बाद इसमें विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार ये भी पढ़ना है। इसके बाद में 19वां लेसन आ जाता है सड़क सुरक्षा, ये हमें पढ़ना है। और अध्याय 20 आ जाता है स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है जो आपके 60% सिलेबस में शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं जो 40% के अंदर आते हैं, जो 40% आपका सिलेबस हटाया गया है, वो भी एक बार देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। जिसमें स्वर्णिम भारत है, और स्वर्णिम भारत में आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हटाई गई हैं। इसमें दिख रहा होगा आपको एक तो महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद, शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राजपूत वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश
और चालुक्य बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण जैसे शक है, गुण है एवं कुषाण वंश है, ये कुषाण वंश है यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। ऐसे ही अगला बात करें तो वो है संघर्षकालीन भारत। इस संघर्षकालीन भारत के अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो विजय नगर एवं बहमनी साम्राज्य नहीं पढ़ना है, सिख धर्म का प्रादुर्भाव विकास ये भी नहीं पढ़ना है। अगले नेक्स्ट बात करें हम तीसरे लेसन की, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। इसके अंदर आपको एक तो अंग्रेजों का मराठाओं का वह मैसूर से संघर्ष जो हुआ था वो नहीं पढ़ना है, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, और तीसरा है क्रांतिकारी संगठनों में स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, और चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये भी हमें नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है विश्व का इतिहास, ये वाला विश्व का इतिहास। ये इस टॉपिक के अंदर हम देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है, जो लेसन नंबर 4 है, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करें लोकतंत्र से, यानी कि राजनीतिक शास्त्र से, तो इसके अंदर देखो परिभाषाएं हैं, जो 5वां लेसन है लोकतंत्र, कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा, वह सिद्धांत हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट 6वें लेसन की बात करें तो इसमें कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उसके कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्राधिकार, ये हमें नहीं पढ़ना है। ऐसे ही अगले हम बात करें 7वें लेसन की, तो 7वां लेसन जो है राज्य सरकार है, इसके अंदर राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात करें हम भूगोल की, तो भूगोल का जो 9वां लेसन है आपका भारतीय कृषि, इसके अंदर भारत की प्रमुख दलहन फसलें यानी कि दालें नहीं पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान ये भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें हम 10वां लेसन जो खनिज व ऊर्जा संसाधन है, इसके अंदर खनिज व ऊर्जा संसाधन, भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता व अभ्रक, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात करें हम 11वें लेसन की, विनिर्माण उद्योग, भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें हम 12वां लेसन की बात करते हैं, तो वो होता है मानव संसाधन। इसके अंदर भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, जिसका नगरीकरण है, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। 13वें लेसन की बात हमने ऊपर भी की थी कि 13वां जो लेसन आपका परिवहन एवं संचार, ये पूर्ण अध्याय आपका हटा दिया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लेसन की बात करते हैं तो वो है अर्थशास्त्र से टॉपिक, यानी कि जो आपका भाग 4 है वो है अर्थशास्त्र, आपको दिख रहा होगा, जिसमें 14 अध्याय है। 14वां जो अध्याय है वो है आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन, जिसके अंदर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, आर्थिक वृद्धि, ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट बात करें हम अध्याय 15 की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां हैं, इसके अंदर अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, ये नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 16वें लेसन की, जो आपको दिख रहा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इसके अंदर आपको सिर्फ मूल्यवर्धि नहीं पढ़नी है और बाकी जो इसके अंदर दे रखा है वो पढ़ना है, और आपको ऊपर बता भी दिया गया है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पढ़नी है। 17वें लेसन की बात करें तो वो है मुद्रा एवं वित्तीय संस्थाएं, जो आपको मैंने ऊपर भी बताया था, यानी कि पूर्ण अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हमने आज सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात की है, जो 40% कटौती की गई थी उसके बारे में हमने बात की है,
और 60% सिलेबस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी कि एग्ज़ाम के अंदर जो पूछा जाएगा, तो वो चीज़ें हमने आज बताई है आपको। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस वीडियोस को लेकर अगर कोई आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।